खर्ग को लेकर ईरान की अमेरिका को बड़ी धमकी। खर्ग पर कब्जा करने की ना सोचे अमेरिका, हमले की कोशिश हुई तो नतीजे गंभीर होंगे। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई का यह बयान सामने आया है। तो इस्माइल बकाई की तरफ से यह धमकी दी गई है कि हमले के बारे में अमेरिका सोचे भी ना, क्योंकि अगर हमला होता है तो फिर उसके परिणाम गंभीर होंगे। खर्ग पर डोनाल्ड ट्रंप की नजर है, पैटर्न बदला है, मंशा क्या है, ईरान का पलटवार, इस्माइल बकाई ने क्या कहा है ये जानते हैं। खर्ग द्वीप पर हमला तो गंभीर नतीजे होंगे। ईरानी फौज अमेरिकियों का इंतजार कर रही है और किसी भी आक्रामक कार्रवाई का करारा जवाब दिया जाएगा। बड़ी बातें क्या हैं? 3 सैनिकों की मौत के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने ये धमकी दी थी। ट्रंप ने कहा था कि हर अमेरिकी जान की कीमत ईरान से वसूलेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने और क्या कहा था? खर्ग पर कब्जा करेंगे, ईरान रोक नहीं पाएगा। इस पर इस्माइल बकाई ने पलटवार किया, जो आपको बता रहे थे। खर्ग पर हमले की धमकी क्यों दी गई है, अब ये भी जान लेते हैं। ईरान का सबसे बड़ा तेल निर्यात केंद्र है, ईरानी अर्थव्यवस्था की लाइफलाइन है। तेल निर्यात से सबसे ज्यादा आमदनी होती है। तेल भंडारण, समुद्री सुरक्षा से जुड़े ढांचे भी यहाँ पर मौजूद है, इस वजह से ये बहुत महत्वपूर्ण है। मनीष हमारे साथ स्टूडियो में बने हुए हैं। मनीष, पैटर्न तो बदला है, देखने को मिल रहा है। खर्ग की बात करें या फिर अभी सुबह ही हम चर्चा कर रहे थे, चाबहार पोर्ट पर भी हमले किए गए, लेकिन ये भी चीज देखने को मिल रही है कि अमेरिका की तरफ से छोटे छोटे हमले किए जा रहे हैं। क्या ये भी स्ट्रैटेजी का पार्ट है, स्ट्रैटेजी का हिस्सा है? क्योंकि अमेरिका चाहे तो एक बार में बहुत बड़ा हमला करके किसी बड़े इलाके को दहला सकता है। देखिए, एक बात तो है कि पिछले 10 दिन से रोजाना हमले हो रहे हैं। इसने दरअसल इस बात को जस्टिफाई कर दिया कि ट्रंप के नज़र से देखें तो कि भाई छोटे स्केल का युद्ध चल रहा है और इसमें अमेरिकी सीनेट को कोई दिक्कत नहीं है, अमेरिकी संसद को या पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट को कोई दिक्कत नहीं है। अब जो दूसरी बात होगी कि प्रेसिडेंट ट्रंप 100 से ज़्यादा जो अमेरिकी सैनिक घायल हुए हैं और जो 3 अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं ईरानी हमले में, इसका जमकर पॉलिटिकल इस्तेमाल करेंगे और कहेंगे इसीलिए अब ईरान के खिलाफ बड़े स्केल की तैयारी होनी चाहिए, उनके खिलाफ बड़े स्केल पर अटैक होना चाहिए। और फिर आएगा नेक्स्ट स्टेप आएगा जहां पर कि आप देखेंगे कि अमेरिका और इजराइल सब मिलकर ईरान पर बड़े मात्रा में स्ट्राइक कर रहे हैं। फिर वो तेहरान से लेकर अलग अलग हिस्से में करेंगे। आपने डिटेल में बताया खर्ग आइलैंड को लेकर, चाबहार को लेकर अमेरिकन मंशा क्या है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर IRGC को कमजोर करना है तो वैसी स्थिति में उन्हें तेहरान में जो मौजूदा रिजीम के लोग हैं उनका एक राउंड फिर वो असैसिनेशन के लिए सोच सकते हैं। और यही वजह है कि ईरानी इस बार उसी हिसाब से तैयारी कर रहे हैं। उनको अपनी लीडरशिप को भी बचाना है और खर्ग आइलैंड या ऐसे किसी भी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट जगह पर अमेरिकी ग्राउंड ट्रूप्स को किसी भी तरह के ग्राउंड ऑपरेशन से भी रोकना है। बिल्कुल, और ईरान के भी जिस तरीके से बयान सामने आ रहा है, ईरान की तैयारी भी दिख रही है। मनीष, आएंगे आपके पास एक बार फिर से, लेकिन ईरान के हमलों को लेकर एक और बड़ी जानकारी है। ईरान के हमलों के बाद बहरीन का एक्शन, बहरीन ने चीन के एयर डिफेंस तैनात किए हैं। ये बड़ी खबर, बहरीन ने चाइना के एयर डिफेंस तैनात किए हैं। FK-2000 एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती, पैट्रियट हॉक एयर डिफेंस सिस्टम भी तैनात किया गया है। तो बहरीन में चीनी रक्षा कवच, क्या जानकारी मिल रही है और क्या तैयारी की गई है ये भी जानते हैं। दरअसल कोस्टल इलाकों में चीनी एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती की गई है और ईरान से हो रहे मिसाइल हमले रोकने के लिए ये तैनाती की गई है। FK-2000 शॉर्ट रेंज डिफेंस सिस्टम को एक्टिव किया गया है। अब FK-2000 की तैनाती की गई है, लेकिन इसकी ताकत क्या है ये भी जान लेते हैं। 25 किलोमीटर तक मिसाइल हमलों से बचाने में सक्षम है। 12 मिसाइलें और 30 मिलीमीटर की तोप से लैस ड्रोन, हेलीकॉप्टर, क्रूज मिसाइल इंटरसेप्ट करता है। कम ऊंचाई वाले विमानों को भी नष्ट करने में सक्षम है। रूस के पैंसिर S1 जैसा ही सिस्टम माना जाता है, वैसी ही ताकत है।